वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग पीएन संधि डायोड के बारे में सीखेंगे। देखिए पीएन संधि डायोड है क्या, कैसे बनेगा, और उसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसा कि नाम है पीएन, हमने आपको अभी पीछे दो तरह के अर्धचालक पढ़ाए, पी प्रकार और एन प्रकार। तो यानी पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों का योग है पीएन। संधि माने होता है जुड़ना, ज्वाइंट, जंक्शन। और डायोड, डाई शब्द दो को प्रदर्शित करता है ग्रीक भाषा में, और ओड शब्द इलेक्ट्रोड से लिया गया। इलेक्ट्रोड माने प्लेटें, जैसे सेल में दो प्लेटें होती हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो ये पीएन संधि डायोड वास्तव में पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाकर दो प्लेटें बन जाती है, एक पी प्रकार की और एक एन प्रकार की। तो इसको हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड। कैसे, जरा इसको समझना। वास्तव में मूल रूप से एक कोई हम लोग अर्धचालक का टुकड़ा लेते हैं, क्रिस्टल लेते हैं, ये पूरा या तो जर्मेनियम का बना है या फिर सिलिकॉन का बना है। इसमें विशेष विधि द्वारा अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। एक ओर से हम लोग ट्राइवेलेंट यानी 3 वैलेंसी वाली अशुद्धि डालेंगे और दूसरी ओर से पेंटावेलेंट यानी 5 वैलेंसी वाली। जिस ओर ट्राइवेलेंट भेजा जाता है वहां कौन सा प्रकार बनता है? पी प्रकार। और जिस तरफ पेंटा डाला जाता है उसमें एन प्रकार। तो विशेष विधि से, अब उस विधि के बारे में तुम्हें नहीं अध्ययन करना, बस इतना लिखना है कि एक विशेष विधि से। तो देखो इधर से आधा हिस्सा पी प्रकार का बन जाएगा और आधा हिस्सा एन प्रकार का बन जाएगा। पी प्रकार के क्रिस्टल में मैंने आपको सिखाया है पीछे, कोटर होते हैं आवेशवाहक। कौन? इंग्लिश में होल कहते हैं। तो पी प्रकार में कोटर आवेशवाहक होते हैं यानी कि होल। ठीक है, जरा इसको मैं विस्तार से समझाता हूं। तो इसके लिए मैं एक बात और बताता हूं। जहां कोटर का जन्म होगा, ध्यान रखिएगा, उसी जगह एक आयन भी रहता है। देखो ये जो पहला हिस्सा बना रहे हैं, ये ऋण आवेशित आयन है, जिसको ग्राही लिखा था मैंने पीछे। ग्राही अशुद्धि लिखा था मैंने। दो तरह की अशुद्धियां थी वहां, एक ग्राही और एक दाता। पी प्रकार की अशुद्धि का नाम है ग्राही अशुद्धि, और जो एन प्रकार में बन रही थी वो दाता शुद्धि थी। तो ये जो मैं ग्रीन कलर से आपके सामने लिख रहा हूं, ये ग्राह्य शुद्धि, इसलिए इस पर आवेश ऋण माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? ये अशुद्धि को दर्शा रहा है। बहुत आराम से समझिएगा, जितना ज्यादा आप समझ लेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। इससे ध्यान ये रखने वाली बात है कि इससे जो बनेगा वो, अब यहां पर मैं इसके सामने कोटर बना रहा हूं, यानी होल जैसा। होल को ही इंग्लिश मतलब हिंदी में कोटर कहते हैं। ये कोटर की स्थिति है। आप कोटर को थोड़ा खोखला बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दूसरी दिशा में देखो, उस तरफ हम बताएंगे धन आवेशित वो होंगे, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, यहां पर जो प्लस आयन होंगे, यानी ये दाता वाली अशुद्धि है जो दान करती है, इसलिए प्लस आवेश रहेगा उस पर। ये जो बड़ा हिस्सा बना रहा है ये दाता को दर्शा रहा है। इसके पास जो होंगे अशुद्धि परमाणु, वो अशुद्धि मतलब अशुद्धि से बने आयंस, वो हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे उनको? ये देखिए इलेक्ट्रॉन की स्थितियां हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और कोटर धन आवेशित। लेकिन धन आवेशित आयन के साथ अगर देखा जाएगा तो ये क्या बनेगा हमारा? तो देखिए जरा समझना, ये पी प्रकार कहलाएगा और ये एन प्रकार है, क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में। इसका देखो, ये हम कहेंगे ये ग्राह्य शुद्धि है या ग्राह्य शुद्धि का आयन है। बहुत आराम से समझ लेना, फिर नोट करेंगे। और ये जो प्लस है ये दाता शुद्धि है। ये दाता है, दान करता है, दाता शुद्धि। पी प्रकार के क्रिस्टल में, पी प्रकार के क्रिस्टल में ये ग्राह्य शुद्धि है, ये दाता शुद्धि। और ये देखिए कोटर है। कोटर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? होल। ये इंग्लिश शब्द जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बोलचाल में हम लोग इलेक्ट्रॉन और होल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये इनकी थोड़ी पोजीशन डार्क कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की स्थितियां हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। अब जरा समझना बात को।
होता क्या है यहां पर, थोड़ा मेन हिस्सा अब समझना थोड़ा। इधर से देखिए एक प्रकार की अशुद्धि भेजी, इधर से दूसरे प्रकार की भेजी। इस समय टेम्परेचर की वजह से, थर्मल इफेक्ट की वजह से तो देखिए जैसे ही ये आपस में इधर आते हैं, ये मेन लाइन है, इसी को हम संधि डायोड, देखो यहां संधि, इसको संधि कहते हैं, जंक्शन। ये पॉइंट जो बना ये संधि कहलाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन इस ओर संधि के आते हैं और कोटर इलेक्ट्रॉनों से मिलने आते हैं। देखना जरा, इलेक्ट्रॉन और कोटर धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, दोनों आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। उदासीन करने से एक बंध बन जाएगा, बॉन्ड। और इस जगह संधि के निकट आप गौर करिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, ये जितने कोटर हैं ये हट जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन है ये हट जाएंगे। अब जरा संधि के पास गौर करने वाली बात है कि केवल ये शुद्धियां बची कि नहीं बची, बताओ। अब आप थोड़ा फोकस करिए इस पॉइंट पे, जरा नजर डालिए थोड़ा इस जगह पर, क्योंकि मैं एक निर्माण सिखा रहा हूं, आप समझ पाएंगे तो आगे के टॉपिक बहुत आसान लगेंगे आपको। देखो इधर से इलेक्ट्रॉन पार करके गए संधि को और उस तरफ के कोटरों को उन्होंने उदासीन कर दिया। अब आप जरा गौर करो, इस तरफ एक सीधी दीवार जैसी खड़ी हो गई, कैसे आयन है ये बताओ, ऋण आवेशित आयन है कि नहीं, इन पे कैसा आवेश है, ऋण। और दूसरी ओर देखो ये आवेश कैसे है, धन है। अब अगर ये धन आवेश है, मान लो उधर से कोटर आए, तो क्या ये आवेश कोटर को आगे बढ़ने देंगे? धन आवेश को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये कोटर उधर नहीं जा सकते क्योंकि प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है। इधर के इलेक्ट्रॉन ये जो बच गए, अगर पार करके मान लो इस तरफ आना भी चाहे संधि के, तो क्या ये जो निगेटिव आयन यहां बैठे हुए, क्या उस इलेक्ट्रॉन को आने देंगे? वो प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं, बताओ। यानी शुरुआत में तो इनमें उदासीनीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन और कोटर शुरू में तो मिले, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि विपरीत आयनों की एक दीवार तैयार हो गई। इस ओर देखो जहां होल्स हैं उस ओर ऋण आवेश तैयार हो गए, एक दीवार जैसी बना दी। और जिस ओर इधर इलेक्ट्रॉन थे इस तरफ धन आवेशों की वॉल तैयार हो गई। इस वजह से अब दोबारा से इनके बीच में डिफ्यूजन यानी उदासीनीकरण संभव नहीं हो पा रहा है। इतना स्थान देखो, ये बीच का इतना स्थान ध्यान से देखना आप लोग, इस जगह की बात कर रहा हूं मैं। संधि के दोनों थोड़ा स्थान आवेशों से रहित है, मूव करने वाले आवेशों से। क्यों? एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं मुख्य आवेशवाहक, होते कि नहीं होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और पी प्रकार में कोटर आवेशवाहक हैं। इस बताओ बीच के हिस्से में क्या इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, अब बताओ, या कोटर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। यानी ये स्थान इलेक्ट्रॉन और कोटरों से मुक्त है। इस जगह को, इस पूरे स्थान को बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से पूछना, ऐसे प्रश्न आते हैं एक एक नंबर में, समझते जाना जरा। ये पूरा स्थान कहलाएगा जिस जगह पर कोई आवेश वाहक नहीं है। आवेश तो है, आवेश वाहक नहीं है, गति करने वाले आवेश नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? अवक्षय परत। और यहां एक विभवांतर पैदा हो जाता, ध्यान रखिएगा। इस जगह पर एक देखो, आपने कभी बैटरी समझी होगी तो एक धन आवेशित प्लेट होती है बैटरी की, नहीं होती बताओ, और एक ऋण आवेशित होती है। तो यहां पर विभवांतर पैदा होता कि नहीं होता, बताओ। तो यहां भी एक विभवांतर पैदा हो जाएगा, धन आवेश ऋण आवेश, तो विभव में अंतर। इस विभवांतर को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, इंग्लिश में। हिंदी में बोलेंगे हम लोग विभव प्राचीर। प्राचीर शब्द बैरियर, रुकावट या दीवार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां जो विभवांतर पैदा होगा इस जगह पर, इसे हम क्या बोलेंगे? विभव प्राचीर। अवक्षय परत और विभवांतर को बोलते हैं विभव प्राचीर। ये सब परिभाषा में आएंगे तब आप समझ जाओगे अच्छे से। यहां जो विभवांतर पैदा होता है उसकी वैल्यू समझ लेना। जो विभवांतर यहां जन्म लेगा जंक्शन के दोनों ओर, उसका मान ध्यान रखना। जर्मेनियम के लिए कितना विभवांतर पैदा होता है? 0.3 वोल्ट। कितना पैदा होता है? अगर तुमने ये पूरा सिस्टम जर्मेनियम से लिया था, जर्मेनियम अर्धचालक का इस्तेमाल किया, तो विभव प्राचीर कितने वोल्ट की पैदा होगी? 0.3। लेकिन अगर यही सिलिकॉन क्रिस्टल होता तो 0.7 वोल्ट। एक एक बात को समझना, ये सब फैक्ट हम थ्योरी में डालेंगे, नंबर तभी मिलेंगे जब ऐसी सब बातें आएंगी तुम्हारी थ्योरी में, ठीक है। इसमें देखो, अच्छा एक बात बताओ, तुमको मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया है?
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कोई बता सकता है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है कि नहीं, बताओ। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है धन से ऋण की ओर। तो यानी यहां एक वैद्युत क्षेत्र भी तो पैदा हुआ, देखो ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। तो यहां जो वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा उसकी दिशा धन से ऋण की ओर होगी कि नहीं होगी, बताओ। उस वैद्युत क्षेत्र को नाम दे दिया ई आई। आई माने इंटरनल, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र पैदा हुआ। इस विभव प्राचीर की ध्यान रखिए, जो लंबाई होती है, चौड़ाई जो भी मान लो, देखो ध्यान देना, अक्षय परत की चौड़ाई लगभग 1 माइक्रोमीटर होती है। कितनी? माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मीटर, इतना। यहां एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। इस तरीके से ये जो डिवाइस तैयार हुई इसको क्या कहते हैं? पीएन संधि डायोड। मैं ये डायग्राम बाद में बना लेना, पहले परिचय से शुरुआत करता हूं, आप सुनते जाइए, लिखते जाइए। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, सुन लें कि पीएन संधि डायोड क्या है। तो हम कहेंगे पीएन संधि डायोड अर्धचालक की सबसे मूल युक्ति है। युक्ति माने डिवाइस, उपकरण। पहली लाइन यही लिखेंगे, लिखिए पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड अर्धचालक से बनी सबसे मूल युक्ति है। एक लाइन, यह एक अर्धचालक क्रिस्टल से, यह एक अर्धचालक क्रिस्टल से बनी होती है। जो बातें बताई हैं वही सब लिखनी है तुम्हें। अगला पॉइंट सुनो, इसमें एक ओर से पी प्रकार का अर्धचालक होता, दूसरी ओर एन प्रकार का। इसमें एक ओर पी प्रकार व दूसरी ओर एन प्रकार अर्धचालक का क्षेत्र होता है। आगे लिखें, अर्थात विशेष विधि से एक और त्रिसंयोजी व दूसरी ओर पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। तीन चार लोगों को अपनी बातों से फुर्सत नहीं रहता है, कभी कल्याण थोड़ा होगा, डिस्टर्ब करते हो खाली हमको। विशेष विधि से हम लोग दोनों तरफ से अशुद्धि मिलाते हैं। अब देखो, जब अशुद्धियां मिल रही होंगी तो संधि के निकट पी क्षेत्र में मुख्य आवेशवाहक कौन थे? कोटर। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। तो लिखिए पी क्षेत्र में मुख्य आवेशवाहक कोटर, कोटर के ब्रैकेट में इंग्लिश जरूर लिख दिया करिए, होल, तथा एन क्षेत्र में मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन। होते हैं।
अब देखिए जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है शुद्धि मिलाने की, तो संधि के निकट पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को उदासीन करने लगते हैं। जैसे ही अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वैसे ही संधि के निकट इलेक्ट्रॉन व होल एक दूसरे को उदासीन करने लगते हैं। किंतु उदासीनीकरण शीघ्र रुक जाता है, अब रुक क्यों जाता है ये भी मैटर समझ लो। क्योंकि पी क्षेत्र में संधि के निकट ग्राही आयनों का जमावड़ा, ग्राही आयनों तथा एन क्षेत्र में दाता आयनों का घनत्व, तो लिख दो जमावड़ा सही नहीं रहेगा, आयनों का घनत्व तो बढ़ जाता है, घनत्व तो बढ़ जाता है। अब आगे लिखेंगे संधि पर एक ऐसा क्षेत्र बनता है, जो कोटर यानी होल और इलेक्ट्रॉन से मुक्त होता है, होल या इलेक्ट्रॉन से मुक्त होता है। इसे अवक्षय परत कहते हैं, इसे अवक्षय परत कहते हैं तथा दोनों ओर उत्पन्न विभवांतर विभव प्राचीर कहलाता है, विभव प्राचीर कहलाता है। आगे लिख दीजिएगा अवक्षय परत की चौड़ाई एक माइक्रोमीटर या फिर 1 × 10⁻⁶ मीटर होती है। विभव प्राचीर का मान लिख दो, विभव प्राचीर जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। ठीक है, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है जो धन से ऋण की ओर दिष्ट होता है। इस प्रकार से बनी युक्ति, इस प्रकार बनी युक्ति पीएन संधि डायोड कहलाती है, पीएन संधि डायोड
कहलाती है। चलिए नोट कर लीजिए।